दुर्योधन अपने मित्र कर्ण और भाई दुःशासन के साथ वनवास कर रहे पांडवों को नीचा दिखाने के लिए वन भ्रमण करता है। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पांडव निवास कर रहे थे, उसी के समीप अपना डेरा डालता है ताकि वह स्वयं वैभव का आनंद ले और पांडव यह सब देखकर ईर्ष्या करें। उस आयोजन के दौरान दुर्योधन का गंधर्वों से विवाद हो गया और दुर्योधन की अभद्रता ने युद्ध की स्थिति निर्मित कर दी, जिससे क्रुद्ध गंधर्वों ने अचानक अवसर पाकर आक्रमण कर दिया जब दुर्योधन और उसके साथी मदिरा के नशे में चूर थे। उस हमले में सभी जान बचाकर भाग गए, यहाँ तक कि बड़े महावीर कहे जाने वाले कर्ण भी भाग निकले, जबकि दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। दुर्योधन के प्राण संकट में देखकर उसके सारथी ने पास ही निवास कर रहे युधिष्ठिर को सूचना दी और मदद मांगी। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को तुरंत आदेश दिया कि वो दुर्योधन की सहायता करें, अन्यथा भीम की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। अर्जुन और भीम की विनम्र मध्यस्थता ने गंधर्वों को दुर्योधन को छोड़ने पर विवश कर दिया। इससे क्षुब्ध दुर्योधन ने अर्जुन से इस एहसान के बदले कुछ मांगने को कहा, अन्यथा वह इस एहसान के साथ जी नहीं पाएगा। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बाद में मांगने का वचन दे दिया। बात आएगी हो गई और शायद अर्जुन भी इस बात को भूल से गए। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन ने भीष्म पर पक्षपाती युद्ध करने का आरोप लगाया और बहुत ताने मारे कि वह हस्तिनापुर की रक्षा का ढोंग कर रहे हैं, जबकि उनकी इच्छा पांडवों को युद्ध जिताने की है। दुर्योधन यह बात जानता था कि भले ही अर्जुन आधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और योद्धा थे, लेकिन फिर भी वह भीष्म जैसे अप्रतिम योद्धा को उनकी वृद्धावस्था के बावजूद पराजित नहीं कर सकते थे और शायद अर्जुन को भी भीष्म के अतिरिक्त कोई परास्त नहीं कर सकता था। उसके व्यंग्य बाणों से आहत भीष्म ने 5 अभिमंत्रित बाण दुर्योधन को दिए और आश्वासन दिया कि कल इन्हीं बाणों से पांडवों का वध कर देंगे। प्रसन्न दुर्योधन उन बाणों को सहेजकर अपने शिविर में ले आया। उसी रात श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन का वर याद दिलाया और उसके बदले इन 5 बाणों को मांग लेने को कहा। हालांकि अर्जुन इन बाणों की कहानी से अनभिज्ञ था, किंतु श्री कृष्ण के कहने पर वो दुर्योधन से बाण मांगने चला गया और दुर्योधन को विवश होकर देने पड़े। साथ ही दुर्योधन ने आश्चर्य जताया कि तुम्हें इनकी जानकारी कैसे हुई। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने श्री कृष्ण का नाम लिया। तब दुर्योधन को श्री कृष्ण के अंतर्यामी होने का ज्ञान हो गया और उसने अत्यंत निराशा के साथ अपने वचन का पालन किया। भीष्म का पतन। अगले दिन युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रेरित किया कि भीष्म को हराने के लिए केवल सामर्थ्य नहीं बल्कि कूटनीति की आवश्यकता है। भीष्म स्वयं जानते थे कि उनका पतन केवल एक असाधारण युक्ति से ही संभव है। इसलिए उन्होंने संकेत दिया कि अगर उनके सामने कोई ऐसा योद्धा आएगा जो स्त्री के समान हो तो वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण ने यह बात समझते हुए अर्जुन से भीष्म के समक्ष शिखंडी को खड़ा कर दिया। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने भीष्म को बाणों से बींधकर धराशायी कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का समय उत्तरायण तक स्थगित कर दिया। कर्ण का प्रवेश और वीरगति। भीष्म के पतन के बाद कर्ण ने सेनापति के रूप में दुर्योधन की सेना का नेतृत्व संभाला। कर्ण और अर्जुन के बीच कई बार क्षणिक युद्ध हुए जो युद्ध की कथा के प्रमुख आकर्षण थे। कर्ण ने अपनी सारी शक्तियों से अर्जुन को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध के दौरान उसकी जीवन को बाधित करने वाली 2 प्रमुख घटनाएं हुई। एक, कर्ण का शाप। जब कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को अपने क्षत्रिय होने का झूठ बोला था तो परशुराम ने उसे शाप दिया था कि जब वह सबसे बड़ी विपत्ति में होगा तभी उसका रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। 2, कवच कुंडल का त्याग। कर्ण ने अपने कवच कुंडल का दान इंद्र को दिया था
जिससे उसकी सुरक्षा कमजोर हो गई थी। जब अर्जुन और कर्ण का अंतिम युद्ध हुआ तो कर्ण का रथ सचमुच धरती में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से अपने रथ को सीधा करने का समय मांगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए उसे धर्म की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार किया और उसका वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन का आत्मबल टूट गया, लेकिन उसने अपने अंतिम श्वास तक लड़ने का निर्णय किया। गदा युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। यह युद्ध का अंत था और कौरव पक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया। युद्ध के बाद महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन यह विजय बहुत भारी थी। पांडवों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था और युद्ध के परिणाम स्वरूप केवल विनाश और दुख बचा था। श्री कृष्ण के उपदेश और युद्ध की गाथा, विशेष रूप से गीता, हमें यह सिखाते हैं कि धर्म, कर्तव्य और सत्य पर टिके रहना ही जीवन का सार है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।